Unit number 4, Turning Effect of Forces. Students, we are going to learn here in 10 minutes, just 10 minutes में सीखिए कि like parallel forces और like parallel forces किन्हें कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। Like parallel forces are those forces that act along the same direction. ऐसी forces जो कि same direction में अमल करें उनको like parallel forces कहा जाता है। एक ही डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देने से पहले डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिएगा। लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्सेस को कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, और जो अपोजिट डायरेक्शन में अमल करें तो उन्हें कहा जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वेरी गुड। जो अपोजिट डायरेक्शन में अमल करें तो एक्ट इन opposite direction. Called unlike parallel forces. Okay. अब इसको आप समझ लेते हैं हम डायग्राम के जरिए। डायग्राम के जरिए यूँ होगा कि फर्ज कर लें कि आपके पास टू फोर्सेस हैं। एक फोर्स को हम F1 का नाम दे देते हैं और एक फोर्स को F2 का नाम दे देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके ऊपर ये क्या है, ये तीर का निशान, ये वेक्टर साइन कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? वेक्टर साइन। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो सच फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने वाली क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जो ऊपर वेक्टर साइन या एरो साइन आते हैं। तो ये टू फोर्सेज हैं, एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लाइक पैरेलल फोर्स। मिसाल के तौर पर ये एक फोर्स है F1 और एक को F2 का नाम दे दें। दोनों एक ही डायरेक्शन में अमल करें। यूँ भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, यूँ भी हो सकती हैं, यूँ भी हो सकती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल तो होंगी लेकिन डायरेक्शन सेम हो। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ना कभी तो लोग देख ही लेते हैं कि अगर किसी की कार की बैटरी डाउन हो जाए तो वो कहते हैं मेरा भाई साहब मेरा पुश कीजिएगा, तो 2-3 अफराद जो है पीछे पुश करते हैं, वो कार को पुश करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं। अरे पुशिंग का मतलब है फोर्स अप्लाई करना। क्या सबकी फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगी? जाहिर सी बात है, कार अगर इस डायरेक्शन में ले जानी हो तो सारे मिलकर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबकी डायरेक्शन फोर्सेस की पैरेलल होगी और एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। और एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसी फोर्सेस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अमल करें उन्हें कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि फर्ज कर लें आपके पास अगर कोई इस तरह से बीम हो और ये बीम का सेंटर है और इस सेंटर की यदि ये बीम मूव कर सकती है, फर्ज कर लें स्ट्रिप नहीं होती, स्ट्रिप को आपने जो है ना लगा दिया लकड़ी को किसी वॉल के साथ सेंटर में लगा दिया, तो एक फोर्स जो है आप फर्ज कर लें यहाँ अप्लाई कर दें F1, एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर दें डेट इज F2। अब ये दो फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नहीं क्या कहा जाएगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आप इनको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये F1 है और एक F2 है। डायरेक्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स? अपोजिट। डायरेक्शन चूँकि अपोजिट हो गई है तो इन्हें क्या आ जाएगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं कैन एडेप्ट टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जो लाइक फोर्सेस हैं पैरेलल फोर्सेस ये वाली, उनको आप सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऐड करके सिंगल रिजल्टेंट इफेक्ट ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को ऐड करके सिंगल रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं लाया जा सकता। इस पॉइंट को वो समझ लें, आखिरी पॉइंट। इनको ऐड अप किया जा सकता है टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, यानी फर्ज कर लें कि ये रिजल्टेंट फोर्स को हम R से शो कर रहे हैं, F1 प्लस F2 दोनों को ऐड कर लीजिए तो एक सिंगल रिजल्टेंट जो है फोर्स हासिल की जा सकती है।
ऐड तो उसको भी किया जा सकता है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं, बल्कि रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्स नहीं, बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि इसके ज़रिए कपल फॉर्म होगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ज़रिए क्या फॉर्म होगा? एक कपल। कपल कहते हैं सेट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का ऐसा सेट जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और एक ही लाइन पर अमल ना करें। अब देखें यहाँ पर ये दो फोर्सेस है, पैरेलल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, क्या एक ही लाइन पर अमल कर रही है? नहीं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ऐसे फोर्सेस के सेट को कहते हैं कपल। तो याद रखिएगा कि जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ये कपल को फॉर्म करती है, दिस इज कॉल्ड कपल। ओके, इनको ऐड कर इन्हें भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐड करने का रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे तो प्लस कर दिया ना, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस कर देंगे, करेंगे प्लस लेकिन हो जाएगा माइनस। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा भाई, आप कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। भी बात बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। आप याद करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट को। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर जो है वाई पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे की डायरेक्शन में वाई निगेटिव लिया जाता है। राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स निगेटिव। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लेते हैं एक्स एक्सिस को और निगेटिव साइड पर माइनस लिया जाता है, लेफ्ट साइड को माइनस लिया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है वो किस में होगी? प्लस में। लेकिन ये जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में किस में होगी? माइनस में। किसमें ली जाएगी? माइनस में। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो F1 प्लस F2, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, याद रखिएगा एक ही तरफ अमल कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में। और यहाँ पर क्या होगा? एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है या अपोजिट है, तो उस सूरत में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके लिए हम करेंगे ये कि जो ऊपर वाली फोर्स है वो प्लस में होगी, ऐड करना है, और नीचे वाली फोर्स माइनस में होगी। तो आपने गौर किया? कर तो अभी भी ऐड रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है? माइनस हो रहा है। F1 माइनस F2। इज दैट क्लियर? अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो डायरेक्शन इस तरफ थी, यहाँ पे डायरेक्शन आपने वर्टिकल ली है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये यूं भी हो सकती है, स्ट्रिप ऐसे बना लें, फर्ज कर लें ये इस तरह से बीम मौजूद है, तो एक फोर्स F1 इस तरफ अमल कर रही है, ये प्लस में होगी, और इस तरफ जो फोर्स अमल कर रही है F2 ये किस में होगी? माइनस में होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मैथमेटिकल थ्योरी। राइट हैंड साइड फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स नेगेटिव। वो पॉजिटिव में और ये माइनस में होगी। तो आपने गौर किया? फिर से सुन लें, समरी क्या है? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, जो विच एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन पर अमल करें उन्हें क्या कहा जाएगा? लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। इनको एड अप कर सकते हैं और सिंगल रिजल्टेंट इफेक्ट बनाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा? जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में अमल नहीं करेंगी, डायरेक्शन क्या होगी? इनकी अपोजिट होगी। और इनको भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन जब करेंगे ऐड हो जाएगा माइनस। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब इसकी एग्जाम्पल जो है एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, जो इसको एग्जाम्पल तो दे दिया आपको स्टेप वाली, लेकिन एक मिसाल मुझे और याद आ रही है सब, वो है जब कोई बाजीगर किसी रोप के ऊपर चलता है, किसी रस्से के ऊपर चल रहा होता है, तो उसके हाथ में एक बीम होती है, आपने देखा होगा स्टिक होती है, स्टिक या बीम। अगर वो बीम के बगैर रस्से पर चलना शुरू कर दे, रॉप के ऊपर चलना शुरू कर दे, तो अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, या तो राइट पर गिर जाएगा, लेफ्ट पर, या रस्सी हिलना शुरू कर देगी। लेकिन अगर उसके पास बीम होगा, स्टिक होगी, तो अब क्या होगा? अब उसके लिए रॉप पर खुद को बैलेंस करना और वॉक करना बड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस दफ़ा जो उसके पास बीम है, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर फोर्सेस अमल कर रही होंगी। अगर इस तरफ ये झुकता है, इस तरफ जो है वो गिरने की पोजीशन में आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और अगर यहाँ गिरने की कोशिश करता है तो यहाँ फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इस तरह से वो खुद को बैलेंस कर कर जो है वो चल पाएगा, और उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा रॉप के ऊपर चलना। तो यहाँ पे भी अपने और के उसके पास बीम था, उसके ऊपर भी फोर्सेस का कपल एक्ट कर रहा था उसकी बॉडी के जरिए, और वो कपल उसको बैलेंस फराहम कर रहा था। डेट क्लियर? आइंदा किसी टॉपिक में हम इसी चीज़ को टॉर्क की तरफ लेकर जाएंगे, इस तरफ, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क।
जिसको क्या कहा जाता है, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसी से रिलेटेड, याद रहे स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।